वीडियो कल के एग्जाम के लिए 6 मार्क का 26 जो क्वेश्चन आने वाला है उस पे बेस्ड है। 110% की 3 टाइप के क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो कल का जो 26 क्वेश्चन है वो आप बहुत आराम से सोल्व कर पाओगे। आइए देखते हैं कैसे। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है जहां पे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप्स बहुत कुछ दे रखे हैं और नीचे आके आपको एमसीक्यू दे रखे हैं। तो मेरा फर्स्ट सजेशन सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप जाके एमसीक्यू को रीड आउट करो। क्या कह रहा है सुनना। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। फॉरफिटेड अकाउंट में कितना जाएगा फॉरफीचर के टाइम पे। अब एंट्री को देखते हैं। देखो इसने क्या कर रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट कर रखा है, सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर रखा है और कॉल इन एरियर क्रेडिट है और टू यहां पे तो आता शेयर फॉरफीचर अकाउंट ही है ना। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे जो शेयर फॉरफीचर हो रहे हैं उसमें प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है। अब क्या नरेशन लिखा है, 13,000 जो शेयर्स है 50 रुपीज के थे, 8 रुपए प्रीमियम था, फॉरफिट हुआ नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड था 23 रुपीज का था। इसका मतलब 15 रुपए की कॉल अलॉटमेंट अमाउंट था और बैलेंस जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 20 पर शेयर ये भी मेड नहीं किया, मतलब मांगी नहीं है। ठीक है, तो अब इसने पूछा कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट में पैसा कितना जाना चाहिए। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ कितने शेयर फॉरफिट हुए हैं। 13,000 शेयर फॉरफिट हुए हैं। ठीक है, इसमें से कितना पैसा मुझे रिसीव हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ 15 रुपीज रिसीव हुआ है। कौन सा, देखो 50 रुपीज का शेयर जिसमें से 15 रुपीज अलॉटमेंट वाले और 20 रुपए हमने कॉल वाले मांगे नहीं है, तो 15 रुपीज ही तो रिसीव हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया मेरा 1,95,000। क्या ये ऑप्शन है? हाँ जी, ऑप्शन 1 ही तो है ये। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन देखते बच्चा डर जाता है, अरे करना क्या है। सबसे पहले जाओ क्वेश्चन को रीड करो। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू कॉल इन एरियर अकाउंट। कॉल इन एरियर अकाउंट में कितना जाएगा यार। कॉल इन एरियर वो जो पैसा मुझे नहीं मिला है। ठीक है, तो अब वो कितना नहीं मिला है हम सब जानते हैं। आप बताओ कितना हो सकता है। 13,000 शेयर पे कितना नहीं मिला, 23 रुपीज ही तो नहीं मिला था जो हमने अलॉटमेंट में मांगा है। तो अमाउंट कितना हो जाता है, 2,99,000 रुपीज हो जाता है। क्या ये अमाउंट है? मेरा ऑप्शन सी मेरा हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर what amount will be debited in equity share capital account। यार सिंपल सा गेम, 13,000 हमारे शेयर फॉरफिट हुए और हमारा कॉल्ड अप वैल्यू क्या था, 30 रुपीज ही तो था। यस और नो, तो 13,000 इंटू 30, 3,90,000 रुपीज। क्या ये ऑप्शन है? हाँ जी ये रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट इज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। रीइश्यू के बारे में कुछ बताया है? आओ क्वेश्चन में चलते हैं। रीइश्यू की एंट्री दे रखी है, हाँ जी कहीं ना कहीं तो जरूर दे रखी होगी, चेक कर लेते हैं। फॉर द फॉरफिटेड शेयर रीइश्यूड एट 55 रुपीज, 50 रुपए का शेयर फॉरफिट हुआ था और 55 पे रीइश्यू, इसका मतलब प्रीमियम पे रीइश्यू है। देखो थोड़ा सा अलाइनमेंट में कुछ इश्यू हो सकता है बट आपको क्वेश्चन पे फोकस करना है। 55 रुपीज पे रीइश्यू है तो इसका मतलब मेरे 55 रुपीज ही तो आएंगे। क्या क्वेश्चन है, कितना क्रेडिट होगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। तो 5 रुपीज का प्रीमियम आ रहा है, 50 का शेयर 55 पे रीइश्यू हो रहा है, कितने शेयर्स पे, 13,000 शेयर पे, तो मतलब 65,000 रुपीज। क्या ऑप्शन है? वन हमारे पास वन है। क्या हमने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया? हाँ, यहाँ पे एक फोर्थ क्वेश्चन छोड़ा है। हाउ मच अमाउंट इज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रीइश्यू। बैंक में पैसा कितना आएगा? बैंक में पैसा तो 55 रुपीज इंटू 13,000 ही आएगा जो कि हो रहा है 7,15,000। तो क्या मेरा ऑप्शन है? हाँ जी है, ये भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? देखो शेयर फॉरफीचर में कितना जा रहा था मेरा, 1,95,000 जा रहा था और सारे शेयर रीइश्यू हो गए। इसका मतलब टोटल बैलेंस एलिजिबल है। क्या रीइश्यू के टाइम पे हमारा फॉरफीचर यूज हुआ है? नहीं हुआ है, बल्कि प्रीमियम पे इश्यू है। तो इसका मतलब ये पूरा चला जाएगा मेरे रिजर्व। कितनी देर लगी क्वेश्चन को करने में? एक और क्वेश्चन दिखाओ सर। पीक परफॉर्मेंस लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन ऑफ 2 लाख इक्विटी शेयर। 2 लाख इक्विटी शेयर की एप्लीकेशन मंगाई, 10 रुपीज का शेयर था, 2 रुपीज प्रीमियम था। एप्लीकेशन पे 5 रुपीज आ रहा है इंक्लूडिंग प्रीमियम, अलॉटमेंट पे 3 और बैलेंस आ रहा है हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे यानी ₹4 आ जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे कह रहा है एप्लीकेशन जो रिसीव हुई 250 शेयर्स की, 2,50,000 की, 10,000 को रिजेक्ट कर दिया यानी 240 को हमने 2 लाख प्रोराटा पे इश्यू कर दिए। हाँ जी कर दिए। उसके बाद कह रहे अब सुनना, ओवर पेमेंट जो थी, जो एक्सेस मनी थी उसको अलॉटमेंट पे यूज किया है हमने खाली। ठीक है, ऑल कॉल्स मेड कर दिए। एक नवीन थे जिन्होंने 7,200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो यही निकाल लो, 240 को हमने 2 लाख अलॉट किए, तो इसका मतलब 7,200 वाले को हमने कितने अलॉट किए होंगे, 6,000 शेयर्स। तो यहां पे ये पॉइंट हमारा मिल गया। और हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यू एट 48,000, मतलब इसका हाफ
डिवाइडेड बाय 2 करते हो तो 3000 शेयर्स हमने 48,000 पे किए। इसका मतलब सिंपल सी 10 रुपए का शेयर ओवर एंड अबव यानी प्रीमियम पे इश्यू हुआ है, तो कितना होगा वो देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है पूछना, हाउ मच एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज एडजस्टेड टू शेयर अलॉटमेंट। यार कितना एक्सेस पैसा आया, देखो यार सीधी सी बात है 40,000 जो इक्विटी शेयर की एप्लीकेशन एक्सेस थी, 10,000 को तो हम रिजेक्ट कर चुके हैं, उस पे ₹5 जो एप्लीकेशन पे हमें एक्सेस मिला वो 2 लाख रुपीज ही तो है जो हम एडजस्ट कर सकते हैं आगे। तो क्या ऑप्शन है हमारे पास 2 लाख, चेक करते हैं। यस हीरा कितनी है, हाउ मच एक्सेस एप्लीकेशन मनी हैज बीन रिफंडेड। यार 10,000 शेयर पे ₹5 ही तो रिफंड करेंगे, 50,000 ऑप्शन हीरा। स्टेट द अमाउंट ऑफ कॉल इन एरियर्स ऑल अलॉटमेंट, कितना मेरा कॉल इन एरियर रहने वाला है। यार एक बात बताओ, इसी शेयर होल्डर ने तो पैसे नहीं दिए नवीन ने, देखो इससे 6,000 इंटू ₹3 यानी कितना लेना था, 18,000 रुपीज लेना था अलॉटमेंट पे। इसने 1200 इंटू 5 मुझे ऑलरेडी एक्सेस दिया हुआ है, कर लो 6,000 रुपीज एक्सेस नहीं मिला हुआ क्योंकि 7,200 माइनस 6,000, तो एक्चुअल में पैसा तो इससे सिर्फ 12,000 पे नहीं मिला। क्या ऑप्शन है, हाँ जी ये रहा ऑप्शन। कह रहा है हाउ मच अमाउंट इज रिसीव्ड फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, हमें कितना पैसा रिसीव होगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, बता दो यार। ₹4 इंटू 2 लाख होना चाहिए, यस और नो, यानी 8 लाख। अब 8 लाख रुपीज में से 6,000 रुपीज शेयर्स पे जो नवीन के थे उस पे ₹4 नहीं मिला, यानी 24,000 नहीं मिला है, तो 7,76,000 आना चाहिए। क्या ऑप्शन है, अरे क्या ऑप्शन। हाउ मच अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ नवीन शेयर, कितना जाएगा फॉरफीचर अकाउंट में। यार सीधी सी बात है, आप बता सकते हो क्या। यार वो पैसा जो उससे हमें रिसीव हो चुका है, देखो 6,000 शेयर पे सीधा ₹5 रिसीव हो चुका है, कितना हो गया 30,000 हो गया। क्या ये पूरा जाएगा। अब एक बात बताओ यार, इसमें तो प्रीमियम भी इंक्लूड हो चुका है, वो तो हमें लेना नहीं है, तो 6,000 इंटू 3 तो ये हो गया 18,000, यस और नो, प्लस 1,200 शेयर जो एक्सेस थे उस पे ₹5 पूरा का पूरा मिला था मुझे, 6,000 रुपीज ये, तो टोटल 24,000 ही तो शेयर फॉरफीचर में जा सकता है। ये अमाउंट गलती से भी मत ले लेना, टोटल शेयर फॉरफीचर, ठीक है। करते टाइम आप ये देखो कि प्रीमियम हमारा एप्लीकेशन पे था तो उसे हमें इग्नोर करना होता है। क्या 24,000 ऑप्शन है, अरे ये रहा ऑप्शन। What amount will be credited to security premium account at the time of reissue? रीइश्यू के टाइम पे यार देखो 3,000 शेयर 10 रुपीज के अकॉर्डिंग लगाते हैं तो 30,000 होता है, और हमारा रीइश्यू हुआ कितने पे है, 48,000 रुपीज पे हुआ है। इसका मतलब 18,000 रुपीज जो है ये मेरे शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम की तो है। क्या ऑप्शन है, ऑप्शन इजी है हमारे क्वेश्चंस। आओ एक डिफरेंट और क्वेश्चन देखते हैं। हम एक बैलेंस शीट दे रखी है, इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल गिवन है और इसका हमारे पास नोट टू अकाउंट है। देखो क्या कह रहा है, सब्सक्राइब कैपिटल में सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच वेंडर को इशू किया 50 लाख। उसके बाद 1,99,900 शेयर्स जो इश्यू हुए हैं, ठीक है, उसमें से 100 शेयर्स को माइनस करके, इसका मतलब यहां पे कुछ ना कुछ फॉरफीचर हुआ होगा 100 रुपीज ईच का, वो ले लिया। तो और शेयर फॉरफीचर हुआ है, इसका मतलब 70 रुपीज हमें उस पर रिसीव हो चुका था, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में चला गया, ये बैलेंस आ गया। ऑन द बेसिस ऑफ अबव बैलेंस शीट नोट्स टू अकाउंट आंसर द फॉलोइंग, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इश्यूड बाय कंपनी ड्यूरिंग द ईयर। यार 50,000 वेंडर को और 2 लाख मार्केट में, तो 2,50,000 शेयर हो गए ऑफ 100 ईच, तो इसका मतलब ये ऑप्शन होना चाहिए मेरा। रखा है, बिल्कुल रखा है। इफ द अबव फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड, रीइश्यू करे जा रहे हैं, यानी हमारे जो 100 शेयर्स है उसको रीइश्यू कर रहा हूं, बट विल बी द मैक्सिमम डिस्काउंट, जो शेयर फॉरफीचर में वही मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है, यानी 70 रुपीज, ऑप्शन बी हो गया। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ शेयर इश्यूड बिफोर द फॉरफीचर ऑफ दी शेयर, कितने हमने रीइश्यू किए थे, मतलब इश्यू किए थे शेयर। यार ये ना 2,50,000 ही तो इश्यू किए थे वेंडर एंड टू दिस पब्लिक। What will be the number of share issued under the head subscribed and fully paid up after the forfeiture? After forfeiture में तो हमारे पास ऑप्शन है 100 फॉरफिट कर लिए, 2,50,000 में लेस कर दो 249,900। if 50 of the forfeited shares were reissued at 90 रुपीज पे रीइश्यू कर रहे हैं, मतलब हमारा 10 रुपए का डिस्काउंट है। What will be the amount of discount or reissue and capital reserve पे 10 रुपए का 50 इंटू 10 500। अब दूसरा कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा। बेटा एक बात बताओ, हमारा शेयर फॉरफीचर पे 7,000 था जो कि 100 शेयर के लिए था, तो 50 के लिए कितना हो जाएगा 3,500। उसमें से 500 रुपए हमने यूज कर लिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट से रीइश्यू के टाइम पे, तो बच कितना गया 3,000। ऑप्शन ए 500 हमारा डिस्काउंट और
कैपिटल 3000 हमारा कैपिटल रिजर्व। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द अमाउंट इन द सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप आफ्टर री इशू ऑफ दीज 50 शेयर्स। यार देखो एक बात बताओ, हमारे पास यहां बैलेंस शीट में अमाउंट कितना आ रहा है 249.97, इसमें शेयर फॉर फीचर अकाउंट है देखो 249.97,000 है, इसमें शेयर फॉर फीचर अकाउंट है, तो उसमें से हाफ तो हमारा शेयर फॉर फीचर में 3500 तो रहेगा, बाकी हाफ के लिए हमने री इशू किया, ठीक है, जिसके लिए हमारे पे पूरा पैसा मिल गया, तो इसमें मुझे सिर्फ 1500 ऐड करना पड़ेगा। कैसे? 50 इंटू 30, ठीक है, जो 30 रुपीज एक्सेस मेरे पास एप्लीकेशन पे मतलब शेयर कैपिटल पे अब आ चुका है जो री इशू के टाइम पे था, तो 249.98,500 होना चाहिए। क्या ऑप्शन है आइए चेक कर लेते हैं, क्या ऑप्शन बी। 3 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन 6 मार्क में कल के एग्जाम में आपको 110% दिखेंगे। इसी तरीके से ये क्वेश्चंस होंगे और मैक्सिमम 8-7-8 मिनट में, मैक्सिमम 10 मिनट में ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा 6 मार्क्स के लिए। ट्राई करो, प्लीज ट्राई करो, 6 मार्क्स आपके।